हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल पर। मैं हूँ रिचा सिंह और आज मैं आप सबके साथ वेज थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस थाली में मैंने गोभी, आलू, गाजर और बीन्स की मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी बनाई है और पालक दाल और उसके साथ में प्लेन राइस ऐड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ राइस बना लूँगी। राइस के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास चावल लिया है, जिन्हें मैं अच्छे से धो लूँगी। इन्हें आप करीबन 3 से 4 बार वॉश कीजिएगा और फिर चावल को राइस मेकर में डाल देंगे और उससे डबल पानी डालेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी डाल देंगे। और अब मैं यहाँ पर स्विच ऑन कर देती हूँ तो ये चावल ऑटोमेटिकली कुक हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट मैं चलती हूँ दाल की तरफ। तो मैं दाल बनाने के लिए यहाँ पर 2 टाइप्स के दाल ली हूँ। एक मैंने रेड वाली मसूर की दाल और येलो वाली मूंग की दाल, इन दोनों को मिक्स करके मैंने हाफ ग्लास दाल लिया है। अब मैं इन्हें अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर अरहर की दाल और चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब मेरा दाल वॉश हो गया है और अब मैं इसमें 1 ग्लास और थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालकर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी मिला दूँगी और उन्हें 3-4 सीटी लगाने के लिए लो फ्लेम पर चढ़ा दिया है। तो अब जब तक मेरी दाल बन रही है मैं यहाँ पर थोड़े वेजिटेबल्स चॉप कर लेती हूँ। यहाँ मैंने मिक्स वेज के लिए 2-3 आलू लिए हैं और 1 गाजर, थोड़े से बीन्स और गोभी, हाफ गोभी लिया है मैंने। अब मैं सभी को क्लीन करके चॉप कर लेती हूँ। आलू क्लीन कर लिया है और उन्हें चॉप करूँगी। एक आलू में करीबन 6 से 8 पीसेस कट करेंगे। आप चाहो तो आलू की साइज़ एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे साइज़ के चॉप किए हैं क्योंकि इन्हें पकाना थोड़ा ईजी होता है और जल्दी पक जाते हैं। और अब देखिए मैंने गाजर भी क्लीन कर लिया है तो मैं इन्हें भी थोड़ा छोटा छोटा चॉप कर लेती हूँ। ध्यान रखना है कि गाजर या आलू किसी भी वेजिटेबल्स को हमें बारीक चॉप नहीं करना है, थोड़े बड़े साइज़ के रखने हैं, मतलब मीडियम साइज़ के। और अब मैंने यहाँ पर जो बीन्स लिया है, ये बीन्स पतली वाली बीन्स है क्योंकि मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी में मोटी वाली बीन्स के टेस्ट अच्छे नहीं आते हैं और वो अंदर से थोड़े खोखले होते हैं। तो आप लोग हमेशा ट्राई कीजिएगा कि पतली वाली बीन्स ही परचेज़ करें। तो यहाँ देखिए मैंने बीन्स भी चॉप कर लिया है। अब मैं यहाँ पर गोभी की कटिंग कर लेती हूँ। गोभी हम यहाँ पर इनके डंठल को काट देंगे और इसके फूल को अलग अलग करके इन्हें गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे इसके अंदर में मौजूद अगर थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए अब मेरा वेजिटेबल चॉपिंग हो गया है। अब मैं गोभी को थोड़ा पानी में डाल देती हूँ। आप चाहो तो इस पानी में थोड़ा सॉल्ट और हल्दी भी मिला सकते हैं। मैं नहीं मिला रही हूँ, पर आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं यहाँ एक प्याज काट लूँगी। इन्हें अच्छे से क्लीन करके धो लूँगी। साथ में मैंने यहाँ पर एक टमाटर और एक हरी मिर्च लिया है, इन्हें भी मैंने धो लिया है। अब मैं इन्हें बारीक चॉप करूँगी। आप प्याज, टमाटर, मिर्च किसी भी शेप में काट सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली ऑन टू यू। अब यहाँ प्याज की चॉपिंग हो गई है तो मैं मिर्च और टमाटर भी ठीक इसी तरह से काट लूँगी और इन्हें साइड रख दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है या आपके घर में बच्चे हैं तो आप मिर्च की जगह पर कैप्सिकम ले सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें चॉपिंग हो गई हैं। अब मैं चलती हूँ यहाँ कुकर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कुकर में सीटी लग गई है। अब मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए साइड रख देती हूँ। अब यहाँ मैं एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। उसमें हाफ़ टी स्पून जीरा और पिंच ऑफ हींग, कटी हुई हरी मिर्च और प्याज डालकर इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें लाइटली ब्राउन होने तक और थोड़ा सॉफ्ट हो जाने तक ही पकाना है। बीच में मैंने यहाँ पर थोड़े से कड़ी पत्ते भी ऐड कर दिए हैं और इन सबको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। साथ में इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से सॉट कर लेंगे जब तक अदरक लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो चला ना जाए और ये थोड़े लाइटली ब्राउन हो जाए। और अब मैं यहाँ पर कटे हुए आलू, गाजर और बीन्स डाल दूँगी और इन्हें प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर प्याज कच्चे हैं और तभी मैंने इन सारे वेजिटेबल्स को डाल दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि प्याज तो कच्ची रह जाएंगे। नहीं, अगर मैं इस टाइम पर डालूँगी तो प्याज के साथ साथ आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे, गाजर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और साथ में मैं गोभी भी डाल दूँगी।
गोभी को पानी में डाले हुए करीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो गोभी भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो उसे मैं अब आलू के साथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। करीबन 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें ढककर पकाएँगे, जिससे ये सारे वेजिटेबल्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। तो देखिए अब ये सब थोड़े करीबन अप्रोक्स 30 टू 40% तो यहाँ पर ये सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो मैं इन्हें थोड़ा और मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ मैं कटे हुए टमाटर डाल दूँगी और फिर इन्हें मिला लूँगी अच्छे से। टमाटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने उन्हें एंड में डाला है। और अब साथ में मैंने यहाँ पर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर डालकर उन्हें मिक्स कर दिया है। साथ में मैंने यहाँ पर हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया है और मैं अब उन्हें ढककर करीबन 5 से 6 मिनट तक पकाऊँगी। जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं यहाँ पर दाल फ्राई करने के लिए पालक की चॉपिंग कर लेती हूँ। यहाँ मैंने पालक पहले ही वॉश कर लिया है और इन्हें मैं बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इन्हें साइड रखती हूँ और अब मैं दाल फ्राई करूँगी। दाल फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल और हाफ़ टी स्पून जीरा, पिंच ऑफ हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते और कटी हुई प्याज डालकर इन्हें थोड़ा देर के लिए भूनेंगे। फिर इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इन्हें थोड़ी देर पकाएंगे, करीबन 2 से 3 मिनट। और इसमें अब मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर डालकर इन सबको मिक्स कर दूँगी। और साथ में मैं यहाँ पर पालक भी डाल दूँगी और सबको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाऊँगी। तो देखिए 3 मिनट के बाद जो हमारा पालक है वो बिल्कुल गल चुका है और अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं यहाँ पर दाल को ऐड कर देती हूँ। इन दाल को मैं अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा और सॉल्ट डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, पर आप चाहो तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए मेरा जो पालक दाल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब मैं गैस ऑफ करती हूँ और इन्हें साइड रखती हूँ। तो अब चलिए हम चलते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। तो ये देखिए अब मेरी जो सब्ज़ी है ना वो रेडी हो गई है। मैं इसे थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ आलू, गाजर, बीन्स, गोभी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर गैस ऑफ कर दूँगी। आप यहाँ पर थोड़ा-सा गरम मसाला और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। लास्ट में मैंने यहाँ पर थोड़े से धनिया पत्ता को चॉप करके यहाँ गार्निश कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब जो सब्ज़ी रेडी हो गई है तो मैं गैस ऑफ करके इन्हें ढक देती हूँ। अब ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया है तो मैं थाली रेडी कर लेती हूँ। यहाँ थाली में मैंने थोड़े से राइस, पालक दाल और मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी डालकर इन्हें सर्व करूँगी गरमा-गरम। तो आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी थाली पसंद आई है, वेज रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।